अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की मैं आपके लिए दूसरी वैकेंसीज लेकर आया हूँ, ठीक है। वो है DHA मुल्तान। इसमें जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। जो भी ख्वाहिशमंद नज़र आते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, वो मेरी वीडियो को पूरा देखें। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट जो है वो अप्लाई का तरीक़ाकार समझाऊँगा, ठीक है, कि आपने जो है वो अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई की लास्ट डेट क्या है और कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। दैन उसके बाद जो है मैं आपको इसकी अप्लाई का तरीक़ाकार भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये जी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी मुल्तान जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। DHA मुल्तान इज़ लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स फॉर मल्टीपल पोजीशंस, ठीक है। 2 अप्रैल 2023 तक आपकी जो है वो इसमें लास्ट डेट है, ठीक है, अप्लाई करने की, ठीक है जी। और इसमें जो वैकेंसीज़ हैं मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ, ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर है, उसके बाद MEP इंजीनियर, ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट रेजिडेंट इंजीनियर, ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर, उसके बाद मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इसमें जो है वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो ग्रेड होता है वो होता है 16। इसमें जो क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है BSIT किया हो या BScs किया हो, ठीक है। उसके बाद मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर F&B, इसमें जो है वो इसका ग्रेड होता है 16 या 17। और तालीम इसमें MBA या BBA किया है तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर, इसमें जो ग्रेड होता है 17 होता है। तालीम जो है वो आपकी MSc अगर की है तो भी, और अगर BSc की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए, ठीक है जी। उसके बाद है जी असिस्टेंट रेजिडेंट इंजीनियर, ठीक है। इसमें ग्रेड 17 है। BSc इन सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने की है तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है MEP इंजीनियर, इसका ग्रेड भी 17 होता है। और तालीम इसमें भी जो है वो MSc या BSc की है अगर आपने इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो आप अप्लाई इसमें इजीली कर सकते हैं। दैन उसके बाद अगली वैकेंसी है जी एडिशनल डायरेक्टर, ये लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड होना चाहिए, ठीक है, आर्मी पर्सन। उसके बाद इसका ग्रेड होगा 19। और तालीम जो है वो इसमें MSc या BSc सिविल इंजीनियरिंग अगर की है तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम जो एज की लिमिट यहाँ पर मैंशन है वो है 55 ईयर्स। और इस वाली में भी जो है लिखा हुआ है 55 ईयर्स, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसीज थी, ठीक है। अप्लाई की जो लास्ट डेट है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 2 अप्रैल है। 2 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट गिवन है, ठीक है, careers.dhamultan.org। इस वेबसाइट पे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डेमो दे देता हूँ अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। बाकी यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, वेबसाइट भी गिवन है, मज़ीद आप जो है वो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं जी वेबसाइट पे, ठीक है, ये वेबसाइट है, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपने अप्लाई कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा जो है वो गाइड कर। सबसे आप नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पर ये देखें और लिखा हुआ है कैरियर्स, ठीक है। कैरियर्स पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा एक, ठीक है। उस नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा कि करंट वैकेंसीज, ठीक है। यहाँ पर ये देखें नीचे लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर जो है वो आपका अकाउंट सामने आ जाएगा, ठीक है जी। तो अगर तो आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, ठीक है, तो आपने यहाँ से पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ से अगर बना हुआ है तो आप डायरेक्ट आपका इधर ID कार्ड आ जाएगा, इधर पासवर्ड आ जाएगा, आप साइन इन करके जो है वो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अकाउंट नहीं बना तो पहले आपने यहाँ से क्रिएट करना है, ठीक है। तो आई थिंक सो कि ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, यूज़फुल होगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आई इस वीडियो में, कोई चीज़ जो है वो आपको जो इशू है अगर कोई है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।